हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं लास्ट पेपर। आप लोग का लास्ट पेपर क्या एग्ज़ाम बचा है? एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, इसका पेपर बचा है। जो मोस्ट ऑफ बच्चा का क्या हो गया है, इंग्लिश। सेमेस्टर टू में ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी रखे होंगे। तो इस पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग को दिखा देते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स कितना रहेगा? 20 होगा। और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 50। टोटल मार्क्स आप लोग का 50। एक क्रेडिट मतलब होता है 25, यानी 2 क्रेडिट मतलब हो जाएगा कितना? 50। तो 50 मार्क्स में आप लोग को 20 मार्क्स लाना है। और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो 50 MCQ आप लोग को मिलेगा, विथ ऑप्शन मिलेगा, और जिसमें आप लोग को 20 प्लस सही करना है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो कवर कर लेते हैं, लगभग 90% प्लस मिल सकते हैं। 90% आप लोग रखिए फिक्स, यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला यूनिट 1 और यूनिट 2 आज कवर करने वाले हैं। तो पहले सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 में क्या है? लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनने की स्किल को क्या कहते हैं हिंदी में? कौशल। तो सुनने की कौशल। तो प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यानी गुड लिसनिंग का सिद्धांत पढ़ना है। बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग में कौन सी बाधा होता है, क्या क्या बाधा होता है। एकेडमिक लिसनिंग, यानी एकेडमिक लिसनिंग में आप लोग क्या लेक्चर देखते हैं, टॉक्स यानी मोटिवेशन कोई देता है, और प्रेजेंटेशन यानी कुछ बनाकर दिखाना होता है, उसको पढ़ना है। और यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? स्पीकिंग स्किल्स, यानी स्पीकिंग बोलने का तरीका का स्किल्स पढ़ना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ना है। पर्सनल इंटरव्यू पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशन पढ़ना है। पब्लिक स्पीच पढ़ना है। और प्रेजेंटेशन पढ़ना है। पब्लिक प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीच यूनिट 1 और यूनिट 2 आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यह वीडियो ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। यानी गुड लिसनिंग यानी मतलब हो गया अच्छे सुनने की पहला सिद्धांत क्या है? अच्छे सुनने की पहला सिद्धांत क्या है? तो आंसर क्या होगा? पेइंग अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे तो यह लिसनिंग का सबसे पहला सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर है, लिसनिंग इज़ द बेस्ट डिफाइन एज। यानी लिसनिंग को किस तरह सबसे बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंडिंग मैसेज एक्टिवली। तो लिसनिंग को कैसे बेस्ट डिफाइन किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग एक्टिवली। एक्टिव मतलब सक्रिय रूप से मैसेज को समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हियरिंग। हियरिंग इज है, तो हियरिंग क्या है? तो ये हियरिंग है पैसिव प्रोसेस। तो आप लोग को बताते हैं, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, और हियरिंग मतलब होता है सुनना। लेकिन लिसनिंग मतलब क्या होता है? लिसनिंग होता है जिसमें आप लोग को बताना है, आप लोग कुछ सुन लिए, तो आप लोग का कोई बता रहा है कुछ, आप लोग को उसको सुन लिए, उसके बाद आपको रिप्लाई देना है, क्वेश्चन पूछना है उससे। तो वो सब हो गया एक्टिव। और हियरिंग मतलब केवल आप सुन रहे हैं, आप लोग को कुछ करना नहीं, केवल आपको सुन लेना है, बस हो गया। और जो एक्टिव लिसनिंग होता है उसमें आप लोग को जवाब भी देना है, केवल सुनना नहीं है कि उसके बाद जवाब भी देना है आप लोग को, तो वो हो जाएगा लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। यानी इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी लिसनिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसेंशियल क्या है? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन मतलब ही हो गया ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉइज़। नॉइज़ मतलब क्या होता है? शोरगुल, यानी कह सकते हैं हल्ला। नॉइज़ इज़ अ टाइप ऑफ, नॉइज़ है क्या? बैरियर है। लिसनिंग में क्या है? बैरियर है। ए नंबर क्या हो जाएगा? फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा। अगर नॉइज़ होगा तो आप लोग फिक्स है कि साउंड सुनने में, कोई भी प्रवक्ता कुछ बता रहा होगा तो आप लोग को सुनने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब इंक्लूड। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब जो मन के तौर पर हो। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इमोशन। इमोशन मतलब भावनाएं। आप लोग मान लीजिए कि आप लोग साइकोलॉजिकल में, जैसे कि उदाहरण कह सकते हैं कि कोई आ रहा है, कोई रास्ते पर जा रहा है और आप लोग किसी का बात सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान उधर भटक गया, तो ये कौन सी हो गया? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकेडमिक लिसनिंग मेनली ऑक्योर्स। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स। तो किससे लिसनिंग को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है? तो किससे होगा? पर आप नोट मेकिंग, आप लिसनिंग कर रहे हैं, किसी का बात सुन रहे हैं, उसको नोट मेकिंग कर लीजिएगा, तो उसी को आप प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, विच स्किल्स
विच स्किल हेल्प इन रिमेंबरिंग लेक्चर, यानी कौन सा स्किल आप लोग को हेल्प करेगा रिमेंबरिंग मतलब क्या होता है, याद करने में, लेक्चर को याद करने में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, नोट मेकिंग, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द बैरियर रिलेटेड टू लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, लैंग्वेस्टिक। लैंग्वेस्टिक मतलब भी होता है भाषा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, यानी एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, फुल अटेंशन। फुल अटेंशन मतलब एकदम पूर्ण रूप से ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यानी इनमें से कौन गुड लिसनिंग का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग मतलब क्या होता है, बार बार छेड़खानी करना, यानी आप लोग को बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है। लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, बी सी नंबर हो जाएगा, सेलेक्टिव लिसनिंग। यानी आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, मेन आइडियाज़ के लिए सुन रहे हैं, किसी प्रवक्ता की बात को आप मेन आइडियाज़ के लिए सुन रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सेलेक्टिव लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिसनिंग टू एवेल्यूएट आर्गूमेंट्स इज, यानी आप लोग जो सुनते हैं तो वो स्पष्ट करता है तर्क। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, तर्क। तो जब आप किसी प्रवक्ता को सुनते हैं तो वो क्या आर्गूमेंट को किस प्रकार व्यक्त करता है, तो किस प्रकार करता है, तार्किक। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, क्रिटिकल लिसनिंग मतलब होता है तार्किक। तार्किक या आलोचनात्मक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स इन, तो आई कॉन्टैक्ट हेल्प क्या करता है, तो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव लिसनिंग। आप लोग देखेंगे जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया जाता है तो आई कॉन्टैक्ट बनाए रखता है, तो उसमें हेल्प क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग में हेल्प। नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एकेडमिक लिसनिंग इंक्लूड्स, यानी एकेडमिक लिसनिंग में क्या इंक्लूड्स होता है। इंक्लूड्स मतलब कह सकते हैं क्या जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लासरूम लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फैक्टर अफेक्ट्स लिसनिंग फिजिकली, यानी इनमें से कौन है जो इफेक्ट करता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव डालता है फिजिकली। तो इसमें क्या फिजिकली प्रभाव डालता है, इसका आंसर हो जाएगा नॉइज़। नॉइज़ किस प्रकार आप लोग को फिजिकली प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्री जजिंग द स्पीकर इज, यानी आप पहले जज कर रहे हैं स्पीकर को, तो इसका यह क्या है, ये कौन सा बैरियर है, तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, साइकोलॉजिकल बैरियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड लिसनर, यानी जो अच्छा सुनने वाला होता है तो वो यूजुअली सामान्यतः क्या होता है, तो वो आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, यानी जो अच्छा लिसनर होता है, अच्छा सुनने वाला, तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यानी उस टॉपिक से रिलेवेंट मतलब हो गया, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिसनिंग इन सेमिनार्स एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आप एक सेमिनार में किसी को सुन रहे हैं, तो आप लोग देखते होंगे कितना जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो सब सेमिनार करते हैं, तो किसका पार्ट है, तो एकेडमिक लिसनिंग का पार्ट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडरस्टैंडिंग स्पीकर्स टोन इज अ पार्ट ऑफ, बी नंबर हो जाएगा, एक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, मल्टीटास्किंग वाइल लिसनिंग लीड्स टू, तो मल्टीटास्किंग कब हो जाता है, वाइल लिसनिंग लीड्स करता है, क्या लीड्स करता है, बी नंबर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। जब कोई लिसनिंग सुन रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो क्या आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसी को कह सकते हैं मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ अ गुड लिसनिंग हैबिट, यानी इनमें से कौन गुड लिसनिंग यानी अच्छा सुनने की आदत है, हैबिट मतलब हो गया आदत। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, टेकिंग नोट्स आप अगर बनाएंगे, कोई प्रवक्ता आप लोग को ये बताएं, कोई प्रवक्ता आपको बता रहा है तो आप लोग नोट्स बनाएंगे, तो कौन सी हो गया, गुड हैबिट। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन्वायरमेंट बैरियर इंक्लूड्स, यानी पर्यावरण बाधा क्या कह सकते हैं, इंक्लूड्स है, तो ई भी हो जाएगा नॉइज़। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिसनिंग टू टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन डेवलप्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसी को टॉक्स का सुन रहे हैं और उसको प्रेजेंटेशन में डेवलप करना है, तो इस किसका पार्ट है, तो इसका एकेडमिक्स का पार्ट है, एकेडमिक लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है,
फीडबैक इज़ अ लिसनिंग मीन्स, यानी फीडबैक देना लिसनिंग में क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। मतलब क्या होता है, सटीक, एकदम सटीक उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच लिसनिंग टाइप ऑफ फोकस ऑन डिटेल्स, यानी किस लिसनिंग में, कौन से लिसनिंग के प्रकार में डिटेल्स पर फोकस किया जाता है, तो कौन से हो जाएगा, इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब क्या होता है, गहन लिसनिंग। आप किसी की बात को सुन रहे हैं, बहुत गहन, एकदम डेप्थ में जाकर सुन रहे हैं, हर विचार को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं उसको, इंटेंसिव लिसनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्पीकर्स एसेंट में क्रिएट, तो स्पीकर का जो एसेंट होता है वो क्या क्रिएट करता है, बी नंबर हो जाएगा आंसर, लैंग्विस्टिक बैरियर। लैंग्विस्टिक मतलब क्या गया, भाषा के तौर पर, भाषा क्या बाधा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुड लिसनिंग इम्प्रूव्स, यानी अगर आप अच्छे तरह से सुन रहे हैं तो क्या इम्प्रूव्स होगा, तो आप लोग का कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द गोल ऑफ लिसनिंग इज़ टू, यानी सुनने की प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी आप मैसेज को अच्छी तरह से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से यूनिट 2 शुरू होता है, जिसमें स्पीकिंग स्किल्स था, आप लोग देखे होंगे सिलेबस यूनिट 2 में, तो इसमें स्पीकिंग स्किल्स पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीकिंग स्किल्स इज मेनली रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, मौखिक। ओरल मतलब होता है मौखिक, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेट बिटवीन, तो किसके बीच कम्युनिकेट होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, टू और मोर पर्सन्स, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच। द मेन पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टू, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, मुख्य उद्देश्य क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिल्ड रिलेशनशिप, यानी संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग, यानी कौन सा स्किल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, फ्लुएंसी। जैसे कि कोई वर्ड बोलता है, जैसे कि आप लोग किसी का देखे होंगे इंग्लिश इंटरव्यू, तो बहुत खतरनाक इंग्लिश स्पीकिंग दे सकता है। जैसे कि कह सकते हैं हम विराट कोहली ले सकते हैं, जो बहुत फ्लुएंस होके बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्म ऑफ, यानी ग्रुप डिस्कशन किसका फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन मतलब बताएं कि मौखिक बातचीत का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ग्रुप डिस्कशन आइडियल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज, यानी ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग शामिल करना चाहिए, आइडियल मतलब क्या हो गया, आदर्श, कितने लोगों को शामिल करना आइडियल से, तो हो जाएगा 6 से 12 लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन शुड स्टार्ट जीडी मतलब क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन विथ, तो किस चीज़ के साथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर इंट्रोडक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गुड स्पीकर मस्ट हैव, गुड स्पीकर जो अच्छा प्रवक्ता है, जो बोल सकता है अच्छा, तो उसके पास क्या होना ही चाहिए, तो इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग स्पीकिंग सोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप लोग आंखें में आंख डालकर बात करेंगे तो क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ, यानी इंटरव्यू जो किसी को दिया जाता है तो कौन सा प्रकार है, तो यह बी नंबर, ओरल। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट इंप्रेशन इन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन, तो पहला इंप्रेशन इंटरव्यू में किस पर डिपेंड होता है आप लोगों का, ड्रेस और बिहेवियर पर। आप लोग कैसा ड्रेस, आप लोग देखे होंगे यूपीएससी का इंटरव्यू आप लोग देखते हैं, देखिए उसमें सब नोटिस किया जाता है, ड्रेस, आप लोग बैठे कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
क्वेश्चन टेस्ट यानी जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में बताओ, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन टेस्ट। यानी इससे क्या टेस्ट किया जाता है, तो इससे टेस्ट किया जाता है सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप किस प्रकार अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग, यानी पब्लिक स्पीकिंग मीन्स क्या हो जाएगा, तो बिफोर ऑडियंस, बिफोर ऑडियंस या कह सकते हैं ऑडियंस के साथ। पब्लिक स्पीकिंग किसके साथ किया जाता है, तो ऑडियंस के साथ। यही पूछा है कि पब्लिक स्पीकिंग मीन्स, पब्लिक स्पीकिंग्स का मीन मतलब क्या है, स्पीकिंग विथ हो जाएगा, शायद स्पीकिंग विथ ऑडियंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेज फियर इज ऑल्सो कॉल्ड। जब डर स्टेज पर आप जाएंगे बोलने तो आप लोग को डर लगने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया। अब किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप लोग एक उदाहरण दे सकते हैं कि पूछा जाए कि ऊंचाई से डर को क्या कहता है, एरोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंजिंग पिच एंड टोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, विच इज एसेंशियल इन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में क्या ज़रूरत होता है, क्या ज़रूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्लियरिटी, यानी आप स्पष्टता से अपनी बात रख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजुअल एड्स, यानी जो दिखाई देने वाला एड्स है, इन प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, तो इनमें क्या इंक्लूड्स होता है, ये नंबर हो जाएगा चार्ट्स एंड स्लाइड्स। चार्ट्स आप लोग देखे होंगे और स्लाइड्स सब ऐड करता है प्रेजेंटेशन में। बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट्स, यानी आप लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, बॉडी लैंग्वेज क्या इफेक्ट करता है, क्या प्रभावित करता है, बी नंबर हो जाएगा आंसर, स्पीकिंग इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड पोस्चर वाइल स्पीकिंग शोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज नॉट स्पीकिंग बैरियर, यानी इनमें से कौन स्पीकिंग बैरियर, यानी जो आप लोग बातचीत करते हैं कौन बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्लुएंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, टर्न टॉकिंग इज ए इम्पोर्टेंट इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ही टर्न टेकिंग, यानी कुछ समय आपको इस जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो आप लोग कुछ समय अपने बात करते हैं, फिर दूसरा जो आप लोग के सामने होता है, आप लोग जब दोस्त मिलकर बात करते हैं थोड़ा समय इसको देते हैं, थोड़ा समय, वही बता रहा है कि टर्न टेकिंग इज इम्पोर्टेंट इन, किसमें इम्पोर्टेंट होता है टर्न टेकिंग, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिसनिंग इन ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स टू, यानी जब आप ग्रुप डिस्कशन में सुन रहे हैं तो किस में मदद मिलता है आपको, बी नंबर हो जाएगा रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, यानी अच्छे तरीके से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब फॉर्मल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल मतलब क्या हो गया, जो हम पारिवारिक रूप से प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें क्या रिक्वायर्स होता है, इसमें रिक्वायर्स होता है स्ट्रक्चर, यानी पहले प्रिय मित्र जो भी आप लोगों को लिखना है तो वो सब स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, रिक्वायर्स होता है, यानी ज़रूरत होता है, कह सकते हैं। बीच पार्ट कम फर्स्ट इन अ स्पीच, यानी स्पीच में पहला पार्ट क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरव्यू एटिक्यूट इंक्लूड्स, क्या इनमें इंक्लूड्स होता है, तो ये नंबर हो जाएगा पोलाइटनेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रुप डिस्कशन, जीडी जहाँ मिलेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन एवेल्यूएट, तो इस ग्रुप डिस्कशन क्या स्पष्ट करता है, बी नंबर, ए नंबर आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सटेम्पोर, क्या है, एक्सटेम्पोर स्पीकिंग मीन्स, एक्सटेम्पोर मतलब होता है, आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के, कुछ भी आप लोग जब स्पीच दे रहे हैं बिना तैयारी के, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी किए ही बता देना, यानी स्पीकिंग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच क्वालिटी इम्प्रूव्स पब्लिक स्पीकिंग, यानी इनमें से कौन सा क्वालिटी है जो पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करता है, तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ गुड कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या हो गया, समाधान, जो आप लोग
ऐसे लिखेंगे। जब पार्ट 3 पढ़ेंगे तो ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध। निबंध लिख के नीचे में लिखना होता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब समाधान। तो कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं। गुड कॉन्क्लूजन शुड बी, गुड कॉन्क्लूजन कैसा होता है, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर एंड ब्रीफ, यानी क्लियर मतलब स्पष्ट हो गया, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आखिरी क्वेश्चन है, स्पीकिंग स्किल्स मेनली डेवलप्स थ्रू, यानी स्पीकिंग स्किल्स किसके द्वारा मुख्यतः डेवलप किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे से बातचीत के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं पार्ट 2 आपको भी इसी प्रकार मिल जाएगा। और इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा आप लोग को, कमेंट में पिन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।